So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and welcome to this college review जहाँ पे हम review करने वाले हैं Bennett University which is in Greater Noida. I'm specifically going to talk about their MBA program, so let's start. So welcome back to this episode and we'll start this episode with an overview. But overview से पहले इस वीडियो को बनाने से पहले I've interacted with couple of students. कुछ students ऐसे हैं जो 23-24 के प्लेसमेंट्स में थे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ही इनरोल किया है एंड आई थिंक द टाइम दे वर इनरोलिंग दे गेट इन टच विद आवर टीम, सो दैट इज द रीजन आई थिंक वट एवर आई एम गोना टेल यू इन दिस एपिसोड इज लाइक 100% ट्रू एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. पूरा एपिसोड आप ज़रूर देखें. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लग रहा है दैट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड वेदर द कॉलेज इज राइट फॉर मी और रॉन्ग फॉर मी, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, राइट. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स के नंबर तो 2016 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में है, 60 एकर्स में स्प्रेड है और ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, राइट. वैसे तो ये बहुत सारे कोर्सेज कराती है, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, बट जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हम MBA की बात करते हैं तो मैं इस वीडियो में कहीं ना कहीं MBA को रिव्यू करने वाली हूँ. जो 24 में बैच पास आउट है उसमें 70 स्टूडेंट्स हैं और जो 23-25 में बैच इनरोल हुआ है उसमें टोटल 204-205 स्टूडेंट हैं एज पर स्टूडेंट्स. सो आपके पास कनेक्टिविटी सभी है, दिल्ली में मेट्रो भी चलती है, नियरेस्ट मेट्रो इज नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो, देन रेलवे स्टेशन है, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं. रैंकिंग, हर कॉलेज किसी ना किसी रैंकिंग में आता है. प्लीज डू नॉट टेक अ कॉलेज बेस्ड ऑन एनी रैंकिंग बिकॉज हर बच्चे का अपना एक प्रेफरेंस होता है एट द टाइम ऑफ लुकिंग फॉर बी स्कूल, सो बी वेरी स्पेसिफिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल्सो प्रॉपरली रिसर्च करो बिकॉज किसी भी स्टूडेंट की लिस्ट में कभी एक कॉलेज नहीं होता, दे हैव मल्टीपल कॉलेज के ऑप्शन एंड अकॉर्डिंगली दे बेसिकली डिसाइड. सो रैंकिंग के बाद अगर हम कोर्सेज की बात करें, MBA कराता है, दे हैव मल्टीपल स्पेशलाइजेशन व्हिच इज सेल्स एंड मार्केटिंग, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन, फाइनेंस, मीडिया मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई एंड सो ऑन. वैसे तो ज़्यादातर स्पेशलाइजेशन जो स्टूडेंट ऑप्ट आउट करते हैं दैट इज मार्केटिंग, फाइनेंस, HR और ज़्यादा बिजनेस एनालिटिक्स. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं 50 परसेंटाइल होना चाहिए. इस साल क्योंकि इनका लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स की नंबर है वो हर साल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, तो इन्होंने अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इंक्रीज किया है. आई हैव सीन कपल ऑफ स्टूडेंट जिनको नहीं भी मिला है कॉलेज, किसी को मिला भी है, तो ये कहीं ना कहीं वेरी करता है विद एवरी सिंगल ईयर एज पर द एस्पिरेंट्स अप्लाई फॉर दिस स्पेसिफिक कॉलेज. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, कैट, जैट, एनमैट, मैट, सीमैट, BU मैट, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड देन आप पर्सनल इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं. नीचे राइट मेरा लिंक दिया हुआ है जिसको यूज करके भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, राइट, बेनेट के लिए. एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि वेदर यू शुड लुक फॉर दिस कॉलेज और नॉट. सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कट ऑफ की, देयर इज नो सच कट ऑफ. एवरी सिंगल कॉलेज क्लेम टू हैव अच्छा 60-70 परसेंटाइल, बट ओवरऑल प्रोफाइल बेसिस पे है. अगर आपका अकेडमिक्स ठीक ठाक है, इंटरव्यू आप अच्छा देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट एंट्रेंस स्कोर इज समथिंग विच इज कंपल्सरी. फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, बिकॉज ये कॉलेज कई तरह की स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है जो कि इनिशियल फेजेस पे मिलती है, ठीक है. जैसे जिस स्टूडेंट से मैं कहीं ना कहीं बात कर रही थी उसको ये जो टोटल पड़ा है दैट इज 15,50,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल, और इसमें स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिली है. कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 12 लाख भी पड़ी है फीस, 11 लाख भी पड़ी है, डिपेंडिंग अपॉन द स्कॉलरशिप व्हाट दे हैव गॉट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें दिस इज लाइक अकेडमिक फीस, टोटल फीस, राइट, तो 40,25,000 का टोटल फीस स्ट्रक्चर है फॉर द 2 years प्रोग्राम, ठीक है. देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो यहाँ पे एवरेज दे आर क्लेमिंग 7.5, 107 इज द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन. बट इससे पहले कुछ और चीज़ की बात कर लेते हैं. आई थिंक बैच साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ.
स्टूडेंट का ये कहना है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, मैनेजमेंट वाइज, फैकल्टीज वाइज, कॉलेज लाइफ वाइज इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। आई मीन दो एक नई यूनिवर्सिटी है पर सब कुछ काफ़ी अच्छा है। आई मीन दे लिटरली फोकस अ लॉट। थोड़ा सा लैक ये करता है जैसे कि फॉर एग्जांपल 2023 और 25 में जो बच्चे इनरोल हुए हैं 204, उसमें से 40-50 बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं। आई मीन दे हैव देयर फैमिली बिजनेसेस एंड दे जस्ट वांटेड टू जॉइन देयर बिजनेस। सो एक वो चीज़ है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज स्टूडेंट का ये कहना है कि जो अभी 24 के प्लेसमेंट्स चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड 40-50 स्टूडेंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्लेस भी हो गए हैं। और ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 लाख के ब्रैकेट में कहीं ना कहीं रही हैं। स्टूडेंट का ये कहना है कि विथ टाइम कॉलेज इम्प्रूव कर रहा है कई सारी चीज़ों में, बट ओवरऑल अगर आपका कैट का परसेंटाइल लेट्स से 60 है राइट या 70 भी है और आप एक डिसेंट कॉलेज देख रहे हो तो आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे यहाँ पे ये 7.5 क्लेम कर रहे हैं बट एज पर स्टूडेंट ये एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं नियर अबाउट स्टूडेंट के हिसाब से 8 to 10 के ब्रैकेट में कहीं ना कहीं पैकेजेस हैं। एंड हाईएस्ट पैकेज इज 20.7 लाख। टॉप 10% का एवरेज जो है दैट इज 9.51 लाख। अदर देन अगर हम कंपनीज की बात करें तो कई सारी कंपनीज जैसे कि KPMG आती है, केका आती है, HCL आती है, HDFC, गोदरेज आती है, बाइजूस आती है, आदित्य बिरला कंपनीज में स्टूडेंट का कहना है दैट एवरेज कंपनी के साथ साथ अच्छी कंपनीज मतलब आपको मिक्स रेंज मिलेंगी एज पर स्टूडेंट्स। बिकॉज कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, कुछ मीडियोकर है, तो उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं हर तरह की कंपनीज रहती हैं। अब किस स्टूडेंट का किस कंपनी में होता है ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। फैकल्टीज ज़्यादातर फैकल्टीज आर फ्रॉम IIT, IIM एंड लीडिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज दैट इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट। अदर देन दैट अगर हम बात करें फैसिलिटीज की सारी चीज़ आपको मिल जाएगी बिकॉज इनिशियली ऑल्सो आई हैव मेंशन दैट दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वाइड कैंपस राइट फ्रॉम क्लासरूम टू लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए जो कैंपस है वो काफ़ी सुंदर है राइट। क्लब सोसाइटीज मेजरली एक्टिव है। ये स्कॉलरशिप है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपका कैट का 80 से ज़्यादा है। देन अगर आपको 30% मिलती है अगर आपका 75 से 79.99 है। 20% मिलती है अगर आपका 70 से 74 है। यहाँ पे CMAT में 85 से अबव है CMAT, NMAT एंड MAT। देन ऑल्सो आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू फीस कम करा सकते हैं जिससे आपको ROI और ज़्यादा मिल सकता है। एंड इनिशियली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिली है। स्टूडेंट का है बिग ब्रांड है, टाइम्स की कंपनी भी आती है, टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है और भी बहुत सारी कंपनीज आती है। पढ़ाई वाइज अच्छा है, तो डेवलपिंग एवरी सिंगल ईयर। एंड स्पेसिफिकली अगर कोई एवरेज स्टूडेंट देख रहा है स्पेशली फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंस राइट तो वो डेफिनेटली चाहे तो इस कॉलेज को देख सकता है। बट अगेन आपकी लिस्ट में और कौन से कॉलेजेस हैं अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। कोई हेल्प आपको लगती है नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको आप कहीं ना कहीं फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। Like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.